नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे साइकोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में। तो ये ब्रांचेस के नाम हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी, बायो साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी और इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी हम इनको बस लिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कंपेरेटिव साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, पर्सनालिटी साइकोलॉजी, स्कूल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट साइकोलॉजी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में। एबनॉर्मल साइकोलॉजी लुक्स एट साइकोपैथोलॉजी एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर होता है यह साइकोपैथोलॉजी मतलब कि जो माइंड से संबंधित जो पैथोलॉजी है, मतलब कि उसमें क्या परेशानी है, कुछ ना कुछ परेशानी है थॉट में या एबनॉर्मल बिहेवियर है, तो उसको ही देखती है क्या एबनॉर्मल साइकोलॉजी। इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ पीपल्स इमोशनल थॉट एंड बिहेवियर पैटर्न to identify, understand, and potentially resolve any issues that may be negatively affecting a person life। तो इस साइकोलॉजी में एबनॉर्मल जो साइकोलॉजी है उसमें क्या किया जाता है कि जो लोगों का इमोशनल है, थॉट है, उनके विचार क्या हैं, उनके व्यवहार का पैटर्न क्या है, उसको स्टडी किया जाता है और उससे क्या आइडेंटिफाई किया जाता है, उससे आइडेंटिफाई किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है और उसको रिजॉल्व किया जाता है कि क्या इश्यूज है इसको, तो उसके आधार पर उसको रिजॉल्व कर लेंगे ऐसे इशू जो कि उस पर्सन को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं। तो जब उन इश्यूज की हमें पता लग जाएगा तो उसका हम क्या कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। तो ये तो हो गई एबनॉर्मल साइकोलॉजी। देन सेकंड नंबर पे है बिहेवियरल साइकोलॉजी। इसको बिहेवियरिज्म भी कहते हैं। थ्योरी ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑल बिहेवियर आर एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग। कोई भी जो व्यवहार किसी का होता है तो एक वो कंडीशनिंग के द्वारा होता है। बिहेवियरल स्टडीज सच एज क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग आर ऑफन यूटिलाइज टू टीच और मॉडिफाई बिहेवियर। तो इसके लिए जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, वो क्या करने के लिए काम ली जाती है, टीच और मॉडिफाई बिहेवियर को चेंज करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल से देख सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, ए टीचर माइट यूज रिवॉर्ड सिस्टम टू टीच स्टूडेंट टू बिहेव ड्यूरिंग क्लास। तो टीचर क्या करता है, एक रिवॉर्ड सिस्टम चालू करता है स्टूडेंट को सिखाने के लिए, टीच करने के लिए क्लास में, कि यदि उसने जैसे कोई क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर बता दिया तो उसको वो रिवार्ड दे देता है। तो इस तरह से ये क्या काम करती है, किस पे काम करती है, बिहेवियर साइकोलॉजी, जैसे कि क्लासिक कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इस तरह से। देन नेक्स्ट है बायो साइकोलॉजी। अब बायो साइकोलॉजी मतलब बायो का मतलब क्या है कि कोई भी ब्रेन, न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम, इन पे फोकस किया जाता है कि इनसे किस तरह से थॉट, फीलिंग और बिहेवियर इन्फ्लुएंस होते हैं। तो बायो साइकोलॉजी क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल एरिया है जो कि फोकस करता है किस पे, ब्रेन पे, न्यूरॉन पे, नर्वस सिस्टम पे, कि वो किस तरह से थॉट को, फीलिंग को और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। People who work in this type of psychology often study how brain injuries and brain disease impact human behavior। तो इस तरह की साइकोलॉजी का जो व्यक्ति अध्ययन करते हैं या स्टडी करते हैं या वर्क करते हैं, वो देखते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर पे ब्रेन इंजरी का और ब्रेन डिजीज का क्या प्रभाव पड़ता है। बायोसाइकोलॉजी इज ऑल्सो समटाइम रेफर टू एज ए फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, बिहेवियरल न्यूरोसाइंस और साइकोबायोलॉजी। तो इसको हम जो बायोसाइकोलॉजी है इसको और क्या कह सकते हैं, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, बिहेवियरल न्यूरोसाइंस और साइकोबायोलॉजी भी कह देते हैं इसको। देन आता है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न विद द असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस, एबनॉर्मल बिहेवियर एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या होगा, असेसमेंट करना,
ट्रीटमेंट करना मेंटल इलनेस का, एबनॉर्मल बिहेवियर का और साइकेट्रिक डिसऑर्डर का। देन आता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजिकल एरिया है दैट फोकसेस ऑन इंटरनल मेंटल स्टेट पे, कि किसी व्यक्ति की जो इंटरनल मेंटल स्टेट है वो क्या है। प्रोफेशनल हु वर्क इन दिस टाइप ऑफ साइकोलॉजी टिपिकली स्टडी कॉग्निटिव फंक्शन जो होते हैं उनको अध्ययन करता है इसमें, जैसे कि परसेप्शन, किसी बात का हम क्या परसेप्ट कर रहे हैं, किसी चीज को देख के हम क्या परसेप्ट कर रहे हैं, मोटिवेशन, इमोशन क्या है, लैंग्वेज क्या है, लर्निंग मेमोरी क्या है, अटेंशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है उस पर्सन की, ये सब चीजें स्टडी की जाती हैं इसमें। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ऑफन यूज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल टू describe how the mind works, suggesting that the brain stores and processes information much like a computer. देन आता है कंपेरेटिव साइकोलॉजी, कंपेरिजन करना इसमें। कंपेरेटिव साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर से कंपेयर किया जाता है ह्यूमन बिहेवियर को। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द स्टडी ऑफ हाउ एनिमल बिहेव कैन लीड टू ए डीपर एंड ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। तो उस एनिमल के हिसाब से हमें पता लगता है ह्यूमन साइकोलॉजी की डीपर एंड ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग आती है। देन आता है काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग साइकोलॉजी क्या है? इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ साइकोलॉजी है। इट इज सेंटर्ड ऑन ट्रीटिंग क्लाइंट इन मेंटल डिस्ट्रेस। तो एक तरह से काउंसिल करना, कोई व्यक्ति या पर्सन या पेशेंट मेंटल डिस्ट्रेस में है तो उसको ट्रीट करने के लिए काउंसलिंग साइकोलॉजी, हु मे बी एक्सपीरियंसिंग ए वाइड वेराइटी ऑफ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। उस पेशेंट में अलग अलग तरह के साइकोलॉजिकल सिम्टम आ रहे हैं। देन क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट लुक्स एट हाउ कल्चरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। जो कल्चर है उसके आसपास का, उस व्यक्ति का, वो कैसे उस ह्यूमन के बिहेवियर को प्रभावित करता है। दिस में इन्वॉल्व लुकिंग एट डिफरेंस बिटवीन कलेक्टिव एंड इंडिविजुअलिस्ट कल्चर। फॉर इंस्टेंस, cross cultural psychologists might also look at how culture vary in terms of emotion, personality और child development, कि कल्चर का चाइल्ड के डेवलपमेंट पे, उसकी पर्सनालिटी पे, उसके इमोशन पे क्या प्रभाव पड़ता है। देन आता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी फोकस ऑन हाउ पीपल चेंज एंड ग्रो थ्रू आउट लाइफ। पूरी लाइफ के दौरान व्यक्ति कैसे चेंज हो रहा है, क्या क्या उसमें कैसे ग्रो हो रहा है। दिस एरिया ऑफ साइकोलॉजी सीक टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई पीपल चेंज, कि किस तरह से, मतलब ये समझाता है कि किस तरह से व्यक्ति चेंज हो रहे हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडी फिजिकल ग्रोथ, तो इसमें फिजिकल ग्रोथ को भी स्टडी किया जाता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या हो रहा है उसको भी, इमोशनल चेंजेस, सोशल ग्रोथ क्या हो रही है, एंड परसेप्चुअल चेंजेस क्या हो रहे हैं दैट अकर थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। देन आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न विद स्कूल टीचिंग साइकोलॉजी, एजुकेशनल जो इश्यूज हैं, एंड स्टूडेंट कंसर्न, टीचिंग लर्निंग कंसर्न, इससे संबंधित है। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ऑफन स्टडी हाउ स्टूडेंट लर्न, कि किस तरह से एक स्टूडेंट सीखता है। दे मे ऑल्सो वर्क डायरेक्टली विद स्टूडेंट, पेरेंट्स, टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स टू इम्प्रूव स्टूडेंट आउटकम। तो डायरेक्टली ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं स्टूडेंट के साथ, पेरेंट, टीचर के साथ, एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, जिससे कि जो स्टूडेंट का लर्निंग आउटकम है वो इम्प्रूव हो सके। देन अगली ब्रांच है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इज द साइकोलॉजिकल एरिया दैट यूटिलाइजेज साइंटिफिक मेथड टू रिसर्च द ब्रेन एंड बिहेवियर। तो ये साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं ब्रेन और बिहेवियर की रिसर्च करने के लिए। मैनी ऑफ दिस टेक्निक्स आर ऑल्सो यूज्ड in other psychological areas to study everything from childhood development to social issues. Experimental psychologists work in wide variety of settings, जैसे कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, रिसर्च सेंटर में, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बिजनेसेस में। They utilizes scientific method to study of range of human behavior and psychological phenomena. Then आता है forensic psychology.
तो फोरेंसिक साइकोलॉजी क्या है? फोरेंसिक साइकोलॉजी डील्स विद इश्यूज रिलेटेड टू साइकोलॉजी एंड द लॉ जो कानून होते हैं उनसे संबंधित साइकोलॉजी जो होती है। दोज हु वर्क इन दिस ब्रांच अप्लाई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू लीगल इशू। लीगल इशू में क्या करते हैं? ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल लगाते हैं। दिस में इन्वॉल्व स्टडिंग क्रिमिनल बिहेवियर एंड ट्रीटमेंट और वर्किंग डायरेक्टली इन द कोर्ट सिस्टम। जो क्रिमिनल बिहेवियर है उसका स्टडी करना, कोर्ट सिस्टम को के साथ वर्क करना, वर्किंग डायरेक्टली इन द कोर्ट सिस्टम। देन हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी क्या है? हेल्थ साइकोलॉजी को मेडिकल साइकोलॉजी और बिहेवियरल मेडिसिन भी कहा जाता है। फोकसेस ऑन हाउ बायोलॉजी, साइकोलॉजी, बिहेवियर एंड सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड इलनेस। कि किस तरह से जो सोशल फैक्टर हैं, किसी का बिहेवियर है, किसी की साइकोलॉजी है, किसी की बायोलॉजी है, वो उसकी हेल्थ और इलनेस को प्रभावित करते हैं। दिस एरिया ऑफ साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स द प्रमोशन ऑफ हेल्थ across a wide variety of domain as well as the prevention and treatment of disease and illness। तो इसमें इस साइकोलॉजी, ये जो साइकोलॉजी होती है किस चीज़ में इन्वॉल्व होती है कि किस तरह से हेल्थ को प्रमोट किया जाए और इलनेस और डिजीज को प्रिवेंट किया जाए और ट्रीट किया जाए। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट ऑफन डील्स विथ हेल्थ रिलेटेड इशू जैसे कि वेट मैनेजमेंट, स्मोकिंग सेसेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट आदि। तो आज हमने जाना ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।